guys, welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about elementary real analysis of semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कैसे उसको दिखाते हैं, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया है। आज के लेक्चर में जो है अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। देखो, इसमें मैं आपके साथ ना एक प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगी, उसी की तरह मैं एडिशन वाला डिस्कस करूँगी, सब्ट्रैक्शन वाला सेम है, वो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं। Let xn and yn be the two convergent sequence such that limit xn is equals to x and yn is equals to y. एक बात और याद रखना, जो सीक्वेंस है ना उसको हम इस तरह के ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, या कई बार हम एंगुलर ब्रैकेट्स भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये हमारा जो है नोटेशन है कि बताने के लिए कि हमारा एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस चीज़ को भूलना नहीं। ओके, तो अब हमारे पास क्या गिवन है कि लिमिट एक्स एन की x है और वाई एन की y है, बिल्कुल ठीक। अब हमें क्या दिखाना है, इसका एडिशन। वो कह रहे हैं तो लिमिट एक्स एन प्लस वाई एन किसके इक्वल आ जाए। यहाँ पे ना एक्चुअली थोड़ा सा चेंज कर लेना, इट्स नॉट इक्वालिटी, यहाँ पे आएगा सिंबल कन्वर्ज का। अगर हम ऐसे एक एरो बना देते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि वो कन्वर्ज कर रहा है। मतलब है कि लिमिट एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स प्लस वाई। दैट मीन्स लिमिट एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स प्लस वाई, ये उसमें लिखा और ये नोटेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि लिमिट एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब हम कैसे दिखाएंगे, सिंस वी आर नोन विद दिस फैक्ट एंड दिस फैक्ट की लिमिट एक्स एन एक्स है और लिमिट वाई एन वाई है, तो अब हम क्या कहेंगे डेफिनेशन से, मॉड एक्स एन माइनस एक्स किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से, ठीक है। और मॉड वाई एन माइनस वाई किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 से, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1 एंड फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम m को जो है मैक्सिमम कंसीडर कर लेते हैं दोनों उसका, कंसीडरिंग m to be the maximum of m1 and m2. now we consider mod xn प्लस वाई एन, जो हमें एक्चुअली में दिखाना है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं मॉड में, ठीक है। मॉड एक्स एन प्लस वाई एन ऐसे लिखो, मॉड एक्स एन प्लस वाई एन और माइनस कर देते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स की प्लस वाई एन माइनस वाई के। हम ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज पता है, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये कंडीशन किससे छोटी होगी, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स से प्लस मॉड ऑफ वाई एन माइनस वाई से। अब हमें पता है इसकी वैल्यू किससे छोटी है, एप्सिलॉन से, और उधर भी एप्सिलॉन से। सॉल्व करेंगे तो 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमारे पास ऐसे 2 एप्सिलॉन आ जाते, हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पे किसी रीजन से एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं, ठीक है। वो रीजन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं कि हम क्यों करते हैं, सो दैट मेरे पास लास्ट में एप्सिलॉन बचे। तो ये अब मेरे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई होल मॉड किसके इक्वल आ गया, किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से। तब हमने मैक्सिमम चूज कर लिया, तो इसका मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस का एक्स प्लस वाई का मॉड छोटा हो गया एप्सिलॉन से, ठीक है। सो दस जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। दस लिमिट एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स प्लस वाई, ये हमारे को प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ये रहा इसका रिजल्ट, ये रहा इसका प्रूफ। आप देख सकते हैं कि हमने कंसीडर किया एप्सिलॉन पॉजिटिव भी गिवन नंबर सिंस लिमिट एक्स एन इज एक्स एंड वाई एन इज वाई। सो यूजिंग द कन्वर्जेंट सीक्वेंस डेफिनेशन हम ये चीज़ कह सकते हैं, यहाँ से वाई एन के लिए भी कह सकते हैं। फिर हमने कंसीडर कर लिया कि मॉड में एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड में एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई से, ठीक है। वो किससे छोटा आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई से, वो एप्सिलॉन से छोटा आ गया। अब हम m को क्या चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, ठीक है। तो बस अब हमारे पास ये पार्ट एप्सिलॉन से छोटा आ गया, यही हमें दिखाना था। तो इसका मतलब लिमिट जो है कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। सेम स्टेप्स जो हैं आपके यहाँ पे
माइनस के लिए भी जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ वो माइनस वाला पार्ट आप खुद से करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से करें। इन केस कोई डाउट होता है तो आप यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं। बस यहाँ पे हम ऊपर x प्लस वाई ले रहे थे, तो यहाँ पे आप x माइनस वाई ले लेंगे, एक्स एन माइनस वाई एन माइनस एक्स माइनस वाई। उसी तरह से सॉल्व होगा, फिर से m को मैक्सिमम ले लोगे, लेसा आ जाएगा और हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि अब लिमिट एक्स एन इंटू वाई एन, ये मल्टीप्लीकेशन वाला एक बार समझ लेंगे। जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं दो सीक्वेंस का, तो यहाँ पे भी कुछ मेजरली चेंज नहीं है, लेकिन ये एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट एक्स एंड वाई एन किसके इक्वल कन्वर्ज करेगा, एक्स वाई पे। तो अब हम क्या कह सकते हैं, कंसीडर कर लेंगे एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स एन वाई एन माइनस एक्स एन वाई माइनस प्लस कर लेते हैं, प्लस माइनस एक्स एन वाई कर लिया हमने। क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम आगे स्टेप्स पे जाएंगे। अब आप ये मत सोचना कि ये आया कैसे। देखो ये चीज़ें ना आपको जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेंगी। ऐसे मैं आपको इस चीज़ के लिए कुछ समझा नहीं सकती कि ये कहाँ से आया कैसे आया। बस इसका एक यही रीज़न है कि हमें आगे जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये चीज़ें वहाँ पे हमारे पास ईजीली हो जाए। बस इसको ढूंढना ही एक चैलेंज है, उसके बाद फिर क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, और वो ढूंढना कैसे, वो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स एन कॉमन ले लेते हैं, वाई एन माइनस वाई हो गया प्लस वाई एक्स एन माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये किससे छोटा आ गया, मॉड ऑफ एक्स एन इंटू वाई एन माइनस वाई प्लस मॉड में वाई इंटू एक्स एन माइनस एक्स, किससे छोटा आ गया, मॉड ऑफ एक्स एन मॉड ऑफ वाई एन माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ वाई मॉड एक्स एन माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट ले लेते हैं। अब हम बता सकते हैं कि एज एक्स एन इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस एक्स एन जो है मेरे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, तो एज एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सो इट इम्प्लाइज अगर ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है तो ये क्या इम्प्लाई करेगी कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है, बिकॉज वी नो द थ्योरम कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक m1 एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर्स में सच दैट, सॉरी यहाँ पे एक m1 एग्जिस्ट करेगा अगर बाउंडेड है। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसको यूज करेंगे कि देयर एग्जिस्ट वन m1 सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन किससे छोटा आ जाएगा, m1 से फॉर एवरी n। इस पार्ट को सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। फिर हम कहेंगे सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे अब ये कन्वर्जेंट है, बाउंडेड है, तो हम मान लेते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, एक नेचुरल नंबर m1 सच दैट मॉड ऑफ वाई एन माइनस वाई किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 से। इसको थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको एप्सिलॉन बाय 2 ही रखा है। आप जब आगे अब सॉल्व करोगे ना तो आप इसमें हो सकता है चेंजेस करो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नेक्स्ट वाला पार्ट। अब हम कह सकते हैं कि लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m2 सच दैट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स भी किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, अब हमने कितना ले लिया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m2 सच दैट मॉड ऑफ एक्स इन माइनस एक्स इससे छोटा आ गया एप्सिलॉन अपॉन से 2 इंटू 1 प्लस मॉड वाई। अब ये क्यों किया ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ी देर में आएगा, अभी ये समझ। n जो है सारे किससे बड़े हैं, m2 से। तो अब हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ ना मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉड वाई से। सो ये आ जाएगा मॉड वाई मॉड एक्स इन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू 1 प्लस मॉड वाई इंटू मॉड वाई। ठीक है, अब हम इस पार्ट को छोटा कह सकते हैं कि एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा इंटू 1। ठीक है, इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लो, उन सारे n के लिए जो किससे बड़े होंगे, m2 से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम मैक्सिमम ले लेंगे m और m2 का। ठीक है, नाउ वी टेक m to be the maximum of m1 and m2।
अब हमने जब मैक्सिमम ले लिया तो अब हम इसको पुट कर देंगे 3 4 2 3 4 को 1 में, ठीक है। पुट 2 3 4 इक्वेशन इन 1। तो मैं एक बार यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ कि आपको इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। देखो ये रही सेकेंड इक्वेशन आपकी, देखेंगे ये रही सेकेंड इक्वेशन जहाँ पे हमने क्या लिया था, xn इज लेस मॉड xn इज लेस देन m1। थर्ड इक्वेशन में थी, हाँ यहाँ पे आप ऐसा करो, इसको 2 टाइम्स m1 ले लो, वो रीजन समझ में आएगा आपको, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ये वाली थी और फोर्थ इक्वेशन तो हमने यहाँ पे बताई थी, ठीक है। अब देखो होगा क्या, आप इन सबको जब फर्स्ट में कंबाइन करोगे ना तो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, मॉड xn yn माइनस x1, किससे छोटा आ जाएगा ये पार्ट, ये आ जाएगा मॉड xn मॉड yn माइनस y प्लस मॉड y इंटू मॉड xn माइनस x। तो अल्टीमेटली ये पार्ट किससे छोटा आएगा, m1 इंटू अपसाइलन अपॉन 2m1 प्लस अपसाइलन बाय 2। तो जब आप इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे ना आपको अपसाइलन मिलेगा उन सारे n के लिए जो किससे बड़े होंगे, m से, ठीक है। हो सकता है अभी आपको ये इतना अच्छा ना समझ में आया हो, एक बार यहाँ पे इसका प्रूफ देख लेते हैं। आप एक बार इस प्रूफ को खुद से करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, xn yn माइनस xy का होल मॉड लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब हमने इसमें क्या किया, माइनस xn y और प्लस xn y कर दिया, ठीक है, माइनस प्लस कर दिया xn y। फिर हमने इसको ब्रैकेट्स लेके कॉमन लेके जैसा भी पॉसिबिलिटी थी हमने इस तरह से बना ली। अब हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं कि इनके अलग अलग मॉड दे दें। आप देखो अलग अलग मॉड दे दिए हमने, इसकी वजह से अब हमें इसकी कोई कहीं से वैल्यू निकालनी तो हमारे लिए ईजी होगा सॉल्व करना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि xn जो है कन्वर्जन सीक्वेंस है, तो इसका मतलब xn सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या एग्जिस्ट करेगा, एक m1 सच दैट मॉड ऑफ xn किससे छोटा आ जाएगा, m1 से, उन सारे n के लिए। तो अब हम कह सकते हैं कि अपसाइलन पॉजिटिव है और एक नेचुरल नंबर m1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट yn माइनस y को आप किससे छोटा बोल सकते हो, 2 टाइम्स एप्सिलॉन अपॉन 2m1। ये हमने कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई। फिर ऐसे ही हमने xn माइनस x के लिए कर दिया, ठीक, उसके लिए हमने ये वाला ले लिया। ये टर्म्स आपको मैंने कहा अगेन आपको थोड़ी प्रैक्टिस से ही आएंगी समझ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मॉड ऑफ y हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, फिर ये लेस आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब क्या किया, ठीक है, अब हम चले गए m को हमने मैक्सिमम ले लिया। अब हमने m को मैक्सिमम लिया और हमने 2 3 4 इक्वेशन को 1 में डाल दी। तो जब आपने 1 में डाला होगा, ये आपकी 1 इक्वेशन थी, तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज डाल दी और ये किससे छोटा आ गया, अपसाइलन से। अल्टीमेटली हमारा काम क्या था कि इस मॉड को अपसाइलन से छोटा दिखाना, ताकि हमारी जो कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। सो एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। Let x be the sequence xn that converges to x and z be the sequence zn that is a non-zero real number which converges to z. If z is non-zero, then the question sequence x upon z converges to x by z, that is limit x tending to infinity. xn upon zn sequence is same as limit xn upon limit zn, which is equals to x by z, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है कि अगर z हमारे पास एक सीक्वेंस है नॉन जीरो रियल नंबर्स की जो z को कन्वर्ज कर रही है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाए, 1 अपॉन zn किसके इक्वल आ जाए, 1 बाई z के। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये वाला ना इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्लीज अच्छे से करिएगा। मान लेंगे लेट अल्फा इक्वल्स टू मॉड z बाई 2 विच इज पॉजिटिव, और हमें पता है यहाँ पे कि लिमिट zn हमें z गिवन है। आप देखो यहाँ पे आपको गिवन होगी कि लिमिट जो है zn की z है, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नेचुरल नंबर k1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ zn माइनस z किससे छोटा हो जाएगा, अल्फा से छोटा हो जाएगा, उन सारे n के लिए जो किससे बड़े हैं, k1 से। अब हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू माइनस अल्फा मॉड zn माइनस z लेस देन अल्फा इसमें लाई करेगी। अल्फा की वैल्यू आपको ऊपर आपने चूज की हुई है मॉड z बाई 2,
तो आप क्या लिख सकते हैं कि माइनस मॉड z बाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू जेड एन माइनस जेड लेस देन इक्वल्स टू, ये मॉड नहीं आएगा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू मॉड जेड बाय टू। अब आप जेड प्लस कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस मॉड जेड बाय टू प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू जेड एन लेस देन इक्वल्स टू मॉड जेड बाय टू प्लस जेड। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का मॉड जेड बाय टू लेस देन इक्वल्स टू मॉड जेड एन माइनस मॉड जेड, जो किसको इम्प्लाई करेगा, मॉड जेड माइनस मॉड जेड बाई टू लेस देन इक्वल्स टू जेड एन। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। अब आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मॉड जेड बाई टू किससे छोटा आ जाएगा, मॉड जेड एन से। सो लिख लेंगे मॉड जेड अपॉन टू इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड जेड एन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू के ले लेंगे, k1। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज कि 1 अपॉन जेड एन जो है वो छोटा आ गया किससे, 2 अपॉन मॉड जेड से, उन सारे एन के लिए जो किससे बड़े हैं, k1 से। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। नाउ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव वी गिवन वी कंसीडर मॉड 1 अपॉन जेड एन माइनस 1 अपॉन जेड किसकी इक्वल आ जाएगा, z माइनस जेड एन अपॉन जेड एन टू जेड एन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अब हम इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड जेड एन माइनस जेड अपॉन जेड एन माइनस जेड डिवाइडेड बाय मॉड, अब हम इसका ना मॉड अलग ले लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं मॉड जेड एन माइनस जेड अपॉन मॉड जेड एन इंटू जेड। ये वाला पार्ट किससे छोटा आ जाएगा, 2 अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर इंटू जेड एन माइनस जेड से। अभी हम ऊपर से ये चीज़ लिख सकते हैं यूजिंग वन। सो इसको टू कंडीशन ले लो उन सारे एन के लिए जो किससे बड़े हैं, k1 से। ठीक है, अगेन नाउ वी नो द फैक्ट दैट n इज n टेंडिंग टू इंफिनिटी zn क्या आ जाएगा, z। सो फॉर, अब हम मान लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है एप्सिलॉन इनटू मॉड zn टू द पावर 2 बाय 2, ये जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, k नेचुरल नंबर k2 सच दैट मॉड ऑफ zn माइनस z किससे छोटा है, एप्सिलॉन इनटू मॉड z का स्क्वायर अपॉन 2 उन सारे n के लिए जो किससे बड़े हैं, k2 से। इसको आप थर्ड इक्वेशन कह सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि जो k है वो मैक्सिमम बन जाएगा इन दोनों का, k1 और k2 का मैक्सिमम बन जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मॉड में 1 अपॉन जेड एन माइनस 1 अपॉन जेड किससे छोटा आ जाएगा, 2 अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर इंटू जेड एन माइनस जेड का मॉड उन सारे एन के लिए जो k से बड़े। यहाँ पे अगेन आपने सेकेंड इक्वेशन को यूज कर दिया, यूजिंग सेकेंड मेंशन कर देंगे, किससे छोटा आ जाएगा, 2 अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन इनटू मॉड जेड का स्क्वायर अपॉन 2। अगेन आप मेंशन कर देंगे फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो अगर आप देखें अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा। तो आपका जो मॉड 1 अपॉन जेड एन माइनस 1 अपॉन जेड है ये एप्सिलॉन से छोटा आ गया उन सारे एन के लिए जो k से बड़े हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो लिमिट है, हमें क्या दिखाना था कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन जेड एन कितना आ गया, 1 बाय जेड। तो ये पार्ट आपने दिखा दिया, हमने शुरुआत यहीं से की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार हमने क्या बोला था कि वी शो दैट इफ दिस लिमिट इफ z इज इक्वल्स टू सीक्वेंस z इज अ नॉन जीरो रियल नंबर्स दैट कन्वर्जेस टू z, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन जेड एन किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन जेड के। ये आप चीज़ मान के दिखानी है ना आपको। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे अल्फा क्या है, मॉड जेड बाई टू विच इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब हमें पता है लिमिट जेड एन की कितनी है, जेड है, तो एक नेचुरल नंबर k1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट जेड एन माइनस जेड किससे छोटा आ जाएगा, अल्फा से। अल्फा आपने चूज कर रखा है मॉड जेड बाई टू, आपने सॉल्व किया तो आप किस कंक्लूजन पे आ गए कि मॉड जेड बाई टू किससे छोटा है, जेड एन से, मॉड जेड एन से छोटा है।
तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि 1/mod Zn किससे छोटा, अब Zn को हम किससे छोटा कह सकते हैं, 1/Zn को हम छोटा कह सकते हैं 2/mod Z से, उन सारे n के लिए जो k से बड़े हैं, k1 से। मान लेंगे अब साइलेन एक पॉजिटिव वैल्यू हमें गिवन है, तो अब हमने कंसीडर कर लिया कि 1/Zn माइनस 1/Z किसके इक्वल आ गया, ये आ गया यहाँ से Zn माइनस Z/Zn इंटू Z। ठीक है, अब ये वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम कह सकते हैं कि ये 2/mod Z का स्क्वायर इंटू Zn माइनस Z से छोटी हो जाएगी वैल्यू। यूजिंग वन मैंने मेंशन कर रखा है, आप भी इस तरह से मेंशन कर देंगे। अब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, Zn इक्वल्स टू Z है, ये बात हमें पता है, हम ऊपर से मानते हुए चल रहे हैं ना कि वी नो दैट लिमिट Zn इक्वल्स टू Z है, राइट। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एक हम एप्सिलॉन ना चूज कर लेते हैं कि एप्सिलॉन इंटू Zn का होल स्क्वायर बाय 2। ये अब हम चूज क्यों कर रहे हैं, ये आप आगे जब सॉल्व करोगे ना तो पता चलेगा। तो क्या एग्जिस्ट करेगा, K2 नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ Zn माइनस Z किससे छोटा है, एप्सिलॉन इंटू मॉड Zn का होल स्क्वायर बाय 2 से, उन सारे n के लिए जो K2 से बड़े हैं। K को अब हम मैक्सिमम मान लेंगे K1 और K2 का, तो मॉड में 1/Zn माइनस 1/Z किससे छोटा आ जाएगा, 2। सेकेंड इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं ना, अभी आपने इसकी वैल्यू कंप्यूट की थी, तो कितना आ जाएगा 2/mod Z का स्क्वायर इंटू mod Zn माइनस Z फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू K। ये वैल्यू किससे छोटी आ जाएगी, 2/mod Z का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन अपॉन mod Z बाय Z का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो आपने ये वाली वैल्यू ऊपर ली थी ना, वही काम आ रही है, ठीक है। सो हमने इस रीजन से यहाँ पे वहाँ पे जो हमने वैल्यू रखी थी वो हमने इसी रीजन से ली थी। तो अब ये कैंसिल कर दोगे तो ये वाला जो मॉड है ना वो आपका एप्सिलॉन से छोटा आ गया, और हमें अल्टीमेटली यही चीज़ लानी थी। तो हेंस जो लिमिट है Zn 1/Zn की क्या आ गई, 1/Z। अब हम एक y सीक्वेंस ले लेते हैं 1/Zn को, और x इंटू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, xn इंटू 1/Zn, तो xn/Zn सीक्वेंस बन गया। सो जो किसको कन्वर्ज करेगा, x इंटू 1/Z किसके इक्वल आ गया, x/Z के, ठीक है। सो आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, शो द लिमिट 2n + 1/n इज इक्वल्स टू 2। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम मान देते हैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1/n। अब हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, ताकि हम x + y करें तो मेरे पास यही रिजल्ट आ जाए। आप अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप देखें जैसे आपके पास अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो है 2n + 1/n। आप अगर डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 + 1/n। तो अब आप 2 को x मान लो, y को 1/n मान लो, ये x हो गया, ये वाला पार्ट y हो गया, ठीक है। x y आ गया, तो जब आप x + y करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 1/n। इसको जब आप सॉल्व करोगे फिर से ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या कह सकते हैं कि द सीक्वेंस इज इक्वल्स टू x + y यूजिंग द थ्योरम 3.2.3a पार्ट। अभी हमने ये थ्योरम डिस्कस की थी, वही वाली थ्योरम यूज करके अब हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सीक्वेंस x + y किसके इक्वल आ जाएगा, इनकी अलग अलग लिमिट ले लेंगे कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिर्फ पहले x पे लग जाए फिर y पे लग जाए, तो हमारे पास उससे जो आंसर आएगा वो हमारा, फिर हम इसके अलग अलग आंसर निकाल लेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो x क्या है आपके पास 2 तो आप देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर आप 2 पे लगाओगे तो वो 2 ही रहेगा, प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी y क्या है 1/n, तो 1/n पे क्या हो जाएगा ये 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट 2 + 0 दैट इज 2। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप इसका बी पार्ट भी कर सकते हो। बी पार्ट में कह रहे हैं 2n + 1/n + 5 2 के इक्वल है, तो आप देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n + 1/n + 5। अगर आप इस पूरे पे लिमिट लगाओ तो आप क्या देख सकते हो कि अगर आप इसकी लिमिट चेक करो, या इसको अगर हम ब्रेक कर ले 2n + 1 पे अगर हम लिमिट चेक कर रहे हैं और n + 5 पे,
तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपकी डायरेक्टली इन्फिनिटी बन जाएगी, ये वाली वैल्यू भी इन्फिनिटी बन जाएगी, तो इस पे फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले उस फॉर्म का लाएंगे कि जहाँ पे हमारे पास आंसर डायरेक्टली इन्फिनिटी ना आए। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n + 1 अपॉन n + 5 है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 1/n अपॉन 1 + 5/n। n मैंने कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन में से। अब अगर मैं लिमिट लगाऊं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लगा देते हैं 2 + 1/n अपॉन 1 + 5/n और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 1/∞ अपॉन 1 + 5/∞। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास 2, और हमें यही दिखाना था कि ये = 2 हो, हमने दिखा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन मैंने कर रखा है, और जहाँ जहाँ मैंने लिखा है यूजिंग ये वाली थ्योरम, आप वहाँ पे वो थ्योरम को स्टेट करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये थ्योरम समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्क्वीज थ्योरम। आज जो है मैं सिर्फ इस लेक्चर में इसकी स्टेटमेंट ही डिस्कस करूंगी, इसका जो प्रूफ है हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है कि सपोज दैट x इज इक्वल्स टू सीक्वेंस xn एंड y इज इक्वल्स टू सीक्वेंस yn, z is equals to zn sequence. These are the sequences of real numbers such that xn किससे छोटा है, yn से, और वो zn से, for every n in natural numbers, and that limit of xn is equals to limit of zn, then y is equals to sequence yn is convergent, and this limit, इन तीनों की लिमिट इक्वल है। स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है, मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। स्टेटमेंट सिर्फ वो इतनी कहता है कि लिमिट xn इक्वल होगा लिमिट zn के, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है और अगर हम कह दें y जो है हमारे पास लिमिट yn है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट xn इज सेम एज लिमिट yn इज सेम एज लिमिट zn, ठीक है। अल्टीमेटली यही बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए कि xn जो है yn से बड़ा है और yn zn से छोटा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये sin n अपॉन n वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्पल का ही है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। हम क्या कह रहे हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी sin n अपॉन n इज इक्वल्स टू 0। तो देखो हमें पता है साइन n कहाँ पे लाई करेगा, साइन की वैल्यू कहाँ लाई करती है, -1 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब साइन n की भी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में। तो साइन n जो है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ऐसे -1 अपॉन n कहाँ लाई करेगा, साइन n से छोटा होगा अपॉन n, और ये किससे छोटी होगी टर्म, 1 अपॉन n से, राइट। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है उन सारे n के लिए जो किसमें, नेचुरल नंबर्स में। सो अब अगर आप लिमिट कैलकुलेट करें -1 अपॉन n की एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगी 0, और लिमिट अगर आप कैलकुलेट करें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की, वो भी 0 होगी। तो here their limits are 0. So using squeeze theorem, इस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो ये वाली कंडीशन है वो ट्रू होगी कि xn yn से छोटा है और yn zn से छोटा है। So using squeeze theorem we can have that this condition holds. So and moreover the limit of xn and zn are equal, so yn is convergent and their limit will be equal. तो आप जो है सीधा क्या कह सकते हो कि इसकी लिमिट इक्वल है और इसकी इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि लिमिट xn इज इक्वल्स टू लिमिट zn, ठीक। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि जो साइन n अपॉन n है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इस तरह से पेपर में लिख के आना, ठीक है। और स्क्वीज, यहाँ पे स्क्वीज थ्योरम मत लिखना, स्क्वीज थ्योरम पूरी स्टेट करना, ठीक। तो ये हमारे पास पूरा इसका सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।